आदाब नाजरीन। तेलंगाना असेंबली का मानसून सेशन चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से असेंबली सेशन की कार्रवाई चल रही है और जो असेंबली के अंदर जिस तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, इससे असेंबली का जो निज़ाम है और जो असेंबली का मौक़िफ़ है, उसका मुक़ाम है, उसका तक़द्दुस है, वो पामाल होता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे अपोजिशन की जमात की जानिब से रहो या फिर हुकूमत की बेंचेस की जानिब से, और जो हाउस के लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर जिसे कहा जाता है, उनकी खुद की लैंग्वेज जिस तरीके से असेंबली में इस्तेमाल की जा रही है, उसको लेकर अवाम में नाराज़गी पाई जा रही है और असेंबली के इस निज़ाम को, इस तक़द्दुस को पामाल होता हुआ अवाम देख रही है। मेरी मुराद है चीफ मिनिस्टर के उन अल्फाज को लेकर जिसमें उन्होंने केसीआर से मुखातिब होते हुए कहा कि आप असेंबली नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप भिजा किसको रहे हैं। यानी कि जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो अनपार्लियामेंट्री लफ्ज है। एक चीफ मिनिस्टर को जिन्हें आवाम ने रियासत का मुख्यमंत्री बनाया है और असेंबली के आप हाउस के लीडर हैं, लेकिन अपोजिशन जमात जो इख्तिदार में नहीं है या इख्तिदार से जा चुकी है, उनके खिलाफ इस तरीके का जरहानापन का अंदाज और अल्फाज का इस्तेमाल करना एक चीफ मिनिस्टर को ज़ेब नहीं देता। लेकिन ये ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं कि ये किसी को सुनने तैयार नहीं है और ये अपनी लैंग्वेज इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जैसा कि हम सड़क पर किसी ऐसे लैंग्वेज को सुनते हैं जो इंतहाई अखलाक से गिरी हुई होती है। साबिक़ा में चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि केसीआर तुम असेंबली में आओ, तुम्हारे कपड़े उतार कर भेजता हूँ। अब उन्होंने कह दिया है कि आप कैसे भड़ों को असेंबली में भेज दिए हैं जिन्हें हमको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। यानी कि ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है। इस तरीके का असेंबली में इस्तेमाल करना ये अखलाक के खिलाफ है और हुकूमत के चीफ मिनिस्टर को ज़ेब नहीं देता। लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन बायकॉट करी हुई है और असेंबली के सेशन में आखिरकार हो क्या रहा है। जहां असेंबली का सेशन चलाया जाता है, हर मिनट पर लाखों रुपए का अखराजात आते हैं जो आवाम का पैसा होता है, लेकिन अवामी मसाइल पर संजीदा तरीके से गुफ्तगू होते हुए उसका हल नहीं निकाला जा रहा है। असेंबली एक मजाक बन गई है। असेंबली एक मस्खरेपन का प्लेटफॉर्म बन गई है। असेंबली में शेर शायरी, जोक ये तो पहले भी चलते थे कि कभी कोई हंसते हुए एक जोक कह दिया या कोई शेर कह दिया या फिर तेलुगु में कोई मुहावरा कह दिया, लेकिन अब किस्से, कहानियां और दीगर कई एक तू मैं एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियों की हद हो गई है। असेंबली में लिबास का भी जिक्र आ गया है, लिबास की भी तौहीन की जा रही है। जानवरों का भी जिक्र असेंबली में अब बड़े पैमाने पर चर्चे में आ रहा है। इंसानी हुकूक की बात और इंसानों के मसाइल, अवाम के मसाइल के साथ साथ अब जानवर भी असेंबली में मौजूद बहस बन गए हैं। यानी कि असेंबली जाकर एक टाइम पास और मस्खरेपन का या फिर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां या आवाम को बेवकूफ बनाने का प्लेटफॉर्म बनकर रह गई है। एमएलए अपने मसाइल को उठाते हैं और हुकूमत सुनती है, फिर असेंबली का दूसरा सेशन आए तक वो मसला ज्यों का त्यों वैसी ही रहता है। कई एमएलए ने साबिक़ा में उठाए गए सवालात का जिक्र किया जिसमें अब तक भी उस पर हल नहीं हुआ मसला। ये बात असेंबली में लाई गई, ये बात बल्दिया के काउंसिल में भी लाई गई कि कई सालों से मसाइल उठाए जा रहे हैं लेकिन उस पर कोई अमलावारी नहीं है। तो आखिरकार हुकूमत, ब्यूरोक्रेट्स कर क्या रहे हैं, असेंबली का सेशन क्यों चल रहा है, इसका मकसद क्या है और इसका तक़द्दुस क्यों पामाल हो रहा है, यही अवाम का सबसे बड़ा अहम सवाल है। अरे भाई कितना भी लड़ो, कुछ भी करो, मगर राज्य के लिए नुकसान नहीं पहुंचाना। हम लोग इकट्ठा हो जाना, हम अलग अलग पार्टी का होगा, अलग अलग एजेंडा होगा, अलग अलग एजेंडा होगा, मगर हम लोग जब तेलंगाना जनता के लिए, आवाम के लिए जब काम करते, हम सब लोग इकट्ठा होकर लड़ना। बोल के जो अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने कहा
इतना विजडम उनको क्यों नहीं है? हम सरकार में हम कुछ कर 10 साल आपको मौका दिया, आप कुछ नहीं किए। 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं पानी लाने के लिए, परमिशन लाने के लिए, क्यों हमको मौका नहीं दे रहे? हमको बार बार बेइज्जती करने के लिए तुम शल्य सारे दिन जो कर रहा है, क्यों कर रहा है? किसके लिए? किसके मेहरबानी के लिए? क्या बोलना चाह रहे हैं चंद्रशेखर राव जी? आपको क्या होने वाले, कैसे होने वाले पता नहीं है। 2 बड़वे को यहां भेज दिए, 2 बड़वे को यहां भेज दिए, 2 बड़वे को यहां भेज दिए। बड़वेों को कौन संभालना? बड़वेों को कौन संभालना? ऐसे बड़वेों को क्यों इधर लेगा के छोड़ दिए?